आज सत्ता की शुरुआत लेकिन उस खबर से जिस पर दिल्ली से लेकर मॉस्को और वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक की नजर है। यह खबर है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की, जिसकी तारीख अब फिक्स हो चुकी है। व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे पर 4 दिसंबर को दिल्ली आएंगे, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 2 दोस्तों की वर्ल्ड ऑर्डर बदल देने वाली मुलाकात होगी। इस मुलाकात से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कूटनीतिक करंट लगना तय है। वैसे पुतिन के भारत दौरे की खबर से धड़कनें तो पाकिस्तान की भी बढ़ी हुई हैं, लेकिन असली दर्द ट्रंप को होगा, क्योंकि वो भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब भारत और रूस मिलकर दोस्ती की नई कहानी लिख रहे हैं। दोस्ती की इसी कहानी का अगला चैप्टर आज से ठीक 5 दिन के बाद 4 दिसंबर को लिखा जाएगा, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के खास मेहमान होंगे। वो पीएम मोदी के निमंत्रण पर ही 23वें रूस भारत समिट में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में डिनर होस्ट करेंगी। भारत रूस की दोस्ती में इस कूटनीतिक और ऐतिहासिक परंपरा को दुनिया देखेगी, क्योंकि इस दोस्ती को पिछले कुछ महीनों से दुनिया की नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इस दोस्ती को तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। रूस से कारोबार का बहाना बनाकर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया। ट्रंप ने सीधे सीधे भारत को रूस से कारोबार बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन टैरिफ लगाने के बाद भी भारत नहीं झुका। भारत ने लगातार रूस से अच्छे संबंध बनाए रखे। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस दुनिया के कई देशों से आलोचना, प्रतिबंध का सामना करता रहा है। भारत का स्टैंड संतुलित और रणनीतिक रहा है, ये पुतिन भी समझते हैं। इसीलिए वो भारत की लगातार तारीफ करते रहे हैं। पुतिन ने कल यूरोप के नेताओं को झूठ फैलाने वाला बताया, लेकिन वो भारत से अपनी दोस्ती को सबसे खास और कि बिना मतभेद वाली बता रहे हैं। पुतिन ने यूरोप के नेताओं को हथियार कंपनियों के तलवे चाटने वाला कहा, तो भारत को अपना सबसे विश्वसनीय दोस्त। पुतिन ने कहा था कि वो अपने भारत दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जहां वो अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। विश्व कूटनीति तो ट्रंप के इस दौरे का एक पहलू है, लेकिन इसकी सबसे खास बात होगी रक्षा सौदों की, क्योंकि रूस भारत को एक नहीं कई ब्रह्मास्त्र दे सकता है, जो युद्ध काल में गेम चेंजर होंगे। वैसे तो भारत रूस से तेल, सोना, चांदी, हीरा और फर्टिलाइजर आयात करता है। भारत रूस को दवाइयां, मशीनरी, कॉफी और चाय भेजता है, लेकिन इस दोस्ती का सबसे बड़ा और शक्तिशाली पहलू है रक्षा सौदा। इस बार पुतिन के भारत दौरे के लिए रूस की ओर से हथियारों वाला गिफ्ट हैम्पर तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि पुतिन की यात्रा के दौरान कई समझौते हो सकते हैं, जिसमें सबसे अहम है वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। नाम है S-400। भारत रूस के साथ 5 नए S-400 सिस्टम खरीदने की डील कर सकता है। भारत को रूस से मिलने वाले गिफ्ट हैम्पर्स में सुखोई 57 फाइटर जेट वाली चर्चा भी है। सुखोई 57 को दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट माना जाता है। इसके अलावा रूस का पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत को मिल सकता है। चर्चा उस वोरोनिश रडार पर बात होने की भी है, जो कई हजार किलोमीटर से अपने दुश्मन का पता लगा लेता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चर्चा S-500 को लेकर भी होगी। हालांकि इसको लेकर अभी डील होगी या नहीं, ये साफ नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल के अगले वर्जन को विकसित करने और दोनों देशों की नेवी को मिलकर वॉरशिप बनाने जैसी योजनाओं पर बातचीत होने की उम्मीद है। अगर ये डील हो जाती है तो ये भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए शुभ समाचार होगा, क्योंकि S-400 पंतशीर और वोरोनिश रडार मिलने से भारत का सुरक्षा कवच अभेद्य हो जाएगा। वोरोनिश रडार 6000 किलोमीटर तक मिसाइलों, विमानों का पता लगा लेता है। कम दूरी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम पंतशीर दुश्मन के ड्रोन गिराने में माहिर है। S-400 का प्रचंड रूप पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के समय करीब से देखा है। S-400 की मिसाइल ने पाकिस्तान के एक साथ 36 टारगेट को नष्ट किया था। F-16 फाइटर की निगरानी करने वाले एवाक्स को भी तबाह किया था। इसको देखते हुए ही भारत रूस से और ज्यादा S-400 की मांग कर सकता है। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का स्टॉक भरने के लिए इसकी 300 नई मिसाइलें भी खरीद सकता है। मिसाइलों वाली ये डील 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। पाकिस्तान ने जब से खबर सुनी है, वहां हड़कंप है। आपको पाकिस्तान की मीडिया का S-400 वाला खौफ देखना चाहिए।
अगर भारत रूस के बीच Su-57 फाइटर जेट की डील होती है तो ये सबसे बड़ी डील होगी, क्योंकि Su-57 दुनिया के सबसे आधुनिक जेट्स में शामिल है। भारत के पास अभी तक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। ऐसे में Su-57 इस कमी को पूरा कर सकता है। दुश्मन के रडार के लिए इस फाइटर जेट को पकड़ पाना करीब करीब नामुमकिन है। Su-57 2500 यानी 2500 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से 20,000 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये जेट 10,000 किलोग्राम के आधुनिक हथियारों से लैस होकर तबाही मचा सकता है। इतना ही नहीं, ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रूस पिछले काफी वक्त से इसे भारत को बेचने की कोशिश कर रहा है। रूस की तरफ से भविष्य में Su-57 की तकनीक साझा कर इसे भारत में बनाने की बात भी कही गई थी। इसमें एक हथियार और है जिसका नाम है Su-30 MKI। इसके बारे में हमारे पास जानकारी है कि रूस के इस फाइटर जेट को भारत अपग्रेड करेगा। मोदी पुतिन मीटिंग से पहले ही सुपर 30 अपग्रेड प्लान तैयार हो चुका है। हमें पता चला है कि 63,000 करोड़ रुपए की लागत से कुल 84 विमान अपग्रेड होंगे। इस अपग्रेड पैकेट में बेहतरीन रडार सिस्टम लगाए जाएंगे, नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल होगा, पूरी तरह से डिजिटल कॉकपिट लगाए जाएंगे, साथ ही लंबी दूरी के हथियार भी लगाए जाएंगे, जिसमें एस्ट्रा और ब्रह्मोस ER मिसाइल शामिल होंगी। प्रेसिडेंट पुतिन के न्यू दिल्ली दौरे के दौरान एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेंसी है कि हम मिनी न्यूक्लियर प्लांट्स को भी रशिया से ले पाएं, क्योंकि मिनी न्यूक्लियर प्लांट्स हमें एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है और एनर्जी नीड इंडिया की बहुत भारी भरकम है। एक चीपर ऑप्शन, एक लॉन्गर और बेटर ऑप्शन अगर मिलता है तो इंडिया के लिए ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। यूएस के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि यूएस इंडिया को एक डिफरेंट तरीके से देखता है। वो उसे अपने पाले में देखना चाहता है और इस समय वो रशिया के पाले में हमें देखता है। सो वहाँ एक तरीके की टेंशन यूएस को है और मैं चाहूँगा कि उनको होनी भी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक पाले की बात आती है तो हम किसी के पाले में नहीं है, बट हम यूएस के पाले में कभी नहीं जाएंगे।